तो चलिए आज एक ऐसे कमाल के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जिसे कुछ छात्रों ने बनाया है। ये हमारी रोज की एक बहुत ही आम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये है एक ऑटोमेटेड विंडो क्लीनिंग सिस्टम। देखिए, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है बल्कि सुरक्षा और इनोवेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। आइए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम इस बातचीत की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए खिड़की की सफाई घर का एक आम काम है ना? लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा और आसान होता है, खास तौर पर जब बात बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों की हो? और बस यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। ऊंची इमारतों पर खिड़कियां साफ करना एक बेहद जोखिम भरा काम हो सकता है, जहां सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता बन जाती है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर की तरह सामने आती है। तो इस बड़ी समस्या के जवाब में स्टूडेंट्स ने एक कमाल का समाधान तैयार किया है। चलिए मिलते हैं इस ऑटोमेटेड विंडो क्लीनर से, जिसे इस पूरे प्रोसेस को सेफ और आसान बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। इसका दिमाग है आर्डुइनो ऊनो, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। फिर मोटर्स हैं जो वाइपर को घुमाते हैं। एक वाटर पंप है जो सफाई के लिए स्प्रे करता है, और इसकी आंखें हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो इसे बताते हैं कि कहाँ रुकना है। ये समझने के लिए कि ये सारे हिस्से एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि एक छोटा सा रोबोट है जिसके पास सोचने के लिए एक दिमाग है, देखने के लिए आंखें हैं और काम करने के लिए मसल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्डुइनो ऊनो की। ये है इस सिस्टम का ब्रेन। ये सेंसर से सारी जानकारी लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर मोटर और पंप को कमांड भेजता है कि उन्हें क्या करना है। मतलब सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। और इस सिस्टम की आंखें, वो हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके दूरी नापते हैं, जिससे रोबोट को पता चलता है कि खिड़की का किनारा कितनी दूर है। इसी तकनीक की मदद से ये अपने आप काम कर पाता है। और आखिर में आते हैं सिस्टम के मसल्स, यानी डीसी मोटर और वाटर पंप। जब दिमाग मतलब आर्डुइनो से कमांड मिलता है तो असली काम यही दोनों करते हैं, वाइपर को चलाना और सफाई के लिए पानी स्प्रे करना। तो अब जब हम इसके सारे हिस्सों को जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। इसका लॉजिक आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये बहुत ही सीधा और असरदार है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सेंसर खिड़की के किनारे को डिटेक्ट करता है। जब दूरी 10 सेंटीमीटर से कम हो जाती है, बस तुरंत ही ये वाटर पंप को चालू कर देता है और वाइपर मोटर घूमने लगता है। वाइपर खिड़की को तब तक साफ करता है जब तक सेंसर को ये पता नहीं चल जाता कि वो अपनी शुरुआती जगह पर लौट आया है, यानी जब दूरी 15 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है, फिर सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। एक साइकिल पूरा। अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका पूरा लॉजिक बस इस एक लाइन में छिपा है। किनारा पास है तो सफाई शुरू करो, दूर है तो रुको और लौट आओ। यही तो इस डिवाइस की सादगी और खूबसूरती है। किसी भी आइडिया को एक काम करने वाले प्रोटोटाइप में बदलना ही तो इंजीनियरिंग का असली जादू है। तो चलिए देखते हैं कि इन सभी इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल हिस्सों को एक साथ जोड़ा कैसे गया। इसे बनाने में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। डीसी मोटर को वाइपर आर्म से जोड़ा जाता है, वाटर पंप को एक छोटे से टैंक से कनेक्ट किया जाता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर को एक रेल पर लगाया जाता है ताकि वो आसानी से मूव कर सके, और सबसे ज़रूरी आर्डुइनो बोर्ड को पानी से बचाने के लिए एक वाटरप्रूफ बॉक्स में रखा जाता है। और बस इस पूरे असेंबली को खिड़की के फ्रेम पर फिक्स कर दिया जाता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा है। ये हमें दिखाता है कि कैसे इनोवेशन यानी नवाचार असल दुनिया की समस्याओं को हल कर सकता है और इसका कितना बड़ा असर हो सकता है। इस सिस्टम के 3 बड़े फायदे हैं। पहला है सुरक्षा, क्योंकि ये ऊंचाई पर काम करने के खतरे को ही खत्म कर देता है। दूसरा है दक्षता, क्योंकि ये अपने आप एक तय समय पर सफाई कर सकता है। और तीसरा है नवाचार, क्योंकि ये एक ऐसा उपकरण है जो मेहनत बचाता है और इस इंडस्ट्री को और बेहतर बनाता है। और ये सिर्फ एक लोकल सॉल्यूशन नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 को भी सीधे सीधे सपोर्ट करता है, जो इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस करता है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का भी ग्लोबल लेवल पर कितना महत्व हो सकता है।
ऐसी सफलता सिर्फ एक आइडिया से नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया होती है, जिसे डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं। इसमें सबसे पहले समस्या को गहराई से समझा जाता है, फिर समाधान के लिए नए नए आइडिया सोचे जाते हैं और आखिर में एक प्रोटोटाइप बनाकर उसे टेस्ट किया जाता है। ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट ये साबित करता है कि अगर सोच सही हो और टूल सही हो तो कोई भी अपने आसपास की समस्याओं को हल कर सकता है। तो चलिए अब हम सब अपने चारों ओर देखें, हमें ऐसी कौन सी समस्या दिखती है जिसे हम हल करना चाहेंगे।